नमस्कार, दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं पंजाब के तरनतारन जिले के छबाल गांव में। जायजा लेंगे इस गांव में चल रही सरकारी योजनाओं का और बातचीत करेंगे यहां के ग्रामीणों से। जानेंगे कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनके बारे में वो लोग कितनी जानकारी रखते हैं, किस हद तक वे जागरूक हैं और किस हद तक वे लाभान्वित हुए हैं उन योजनाओं से। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जानते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य जानना क्यों आवश्यक है किसी किसान को, क्यों आवश्यक है किसानों को जानना कि मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है। जी, आप हमें बताइए, मिट्टी का स्वास्थ्य जानना क्यों आवश्यक है किसानों को? ठीक है जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका जी। कि मिट्टी खेत में सब फसल तो उगाते हैं सभी जी। और पता किसी को कुछ नहीं है कि मेरी फसल कम क्यों हुई और मेरी फसल क्यों ज़्यादा हुई है। उसका कारण यही है कि यूनिवर्सिटी से टेस्ट होने चाहिए मिट्टी जी। और उसका पता चले कि इसमें कौन कौन से जो पौष्टिक हैं या नहीं हैं जी। उसके बारे में जानकारी तो यूनिवर्सिटी दे सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की। जी। और फसल से ही पता चल जाता है, ये तो मोटा सा सवाल है कि बगल वाली फसल ज़्यादा है और मेरी कम है। जी। उससे ही पता चलता, तो इसको देख के अवेयर होना चाहिए, सचेत होना चाहिए कि मेरी ज़मीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अगर फसल कम आ रही है तो बस यही कहना चाहूँगा इसके बारे में कि अवेयरनेस होनी चाहिए जनता को और टेस्ट करवाने चाहिए यूनिवर्सिटी से ये सारा ज़मीन का अपना मिट्टी को लेकर के किस किस चीज़ की ज़रूरत है। खेती एक गतिविधि के तौर पर हमारे सकल घरेलू उत्पाद में करीब 1/6 योगदान करती है तथा हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। बिगड़ती मृदा सेहत चिंता का विषय बन गई है तथा इसकी वजह से कृषि संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, जैविक तत्वों के कम इस्तेमाल तथा पिछले वर्षों में घटते पोषक तत्वों की गैर प्रतिस्थापना के परिणाम स्वरूप देश के कुछ भागों में पोषक तत्वों की कमी हुई है तथा मृदा उर्वरता भी घट गई है। किसानों को मृदा सेहत कार्ड जारी करने के वास्ते मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराती हैं। राज्य सरकारें मृदा सेहत कार्डों को जारी करने के वास्ते गांवों की औसत मृदा सेहत का निर्धारण करने के लिए नवीन पद्धतियां अपना रही हैं, जिनमें मृदा परीक्षण के लिए कृषि विद्यार्थियों, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी सेक्टर की सेवा लेना शामिल है। मृदा सेहत कार्ड का इस्तेमाल मृदा की मौजूदा सेहत का आकलन करने में किया जाता है। कुछ समय तक इस्तेमाल हो जाने के बाद इस कार्ड के जरिए मृदा की सेहत में हुए बदलावों का पता लगाया जाता है, क्योंकि भूमि के प्रबंधन से इसकी सेहत प्रभावित हो जाती है। मृदा सेहत कार्ड में मृदा सेहत के संकेतकों और उससे जुड़ी शब्दावली का ब्यौरा होता है। ये संकेतक किसानों के व्यवहारिक अनुभवों और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित होते हैं। इस कार्ड में ऐसे मृदा सेहत संकेतकों का ब्यौरा होता है जिनका आकलन तकनीकी अथवा प्रयोगशाला उपकरणों की सहायता के बिना ही किया जा सकता है। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल,
बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के एक और ग्रामीण से और जानते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य जानना किसी किसान को क्यों आवश्यक है। जी, मिट्टी का स्वास्थ्य जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब में बहुत तरह की मिट्टी पाई जाती है। जैसे कुछ एरिया में रेतीली मिट्टी होती है, कुछ एरिया में बहुत ही ज़्यादा जिनक पैदा करने वाली मिट्टी होती है, जिससे कि किसान को अच्छी तरह से लाभ नहीं मिलता। वो खेती बाड़ी विभाग वाले से हम बोलते हैं, वो हमारे आते हैं टेस्ट करने के लिए, मिट्टी लेकर जाते हैं, इससे कि हमें वो बताते हैं कौन सी फसल आपको खेत के लिए सूटेबल है और जो कि आपकी पैदावार भी बढ़ाने में भी मदद करती है। इसलिए मिट्टी की टेस्ट करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे गांव में भी ये सब होता रहता है, खेती बाड़ी विभाग वाले आते रहते हैं और समय समय पर टेस्ट करते रहते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो मिट्टी की जांच कैसे कराए, तो क्या तरीका है, किस तरीके से वो मिट्टी की जांच कराए, किससे संपर्क करें? थोड़ा बहुत उन्हें सरपंच भी गाइड करते हैं कि आप सेमिनार भी लगाते हैं, समय समय पर जाकर बताते भी, जब भी सीजन चेंज होता है उसके टेस्ट करवाने के लिए भी बोलते हैं, जिससे कि हमें फ़ायदा होता है कि किसान को भी भरपूर लाभ होता है। हमने बातचीत की यहाँ के ग्रामीणों से, जाना कि मिट्टी का स्वास्थ्य जानना क्यों आवश्यक है, किस तरीके से एक किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकता है। आप अपने नज़दीकी किसी केंद्र में जा सकते हैं जहाँ पे लेबोरेटरी में टेस्ट हो सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि लेबोरेटरी से विशेषज्ञ या कोई भी और व्यक्ति समय समय पर आएंगे और आपके खेतों की मिट्टी की जाँच करेंगे, आपकी खेतों की मिट्टी का एक सैंपल लेंगे और उन्हें लेके जाएंगे और कुछ दिनों बाद उसके परिणाम बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, किस चीज की आपको भरपाई करने की आवश्यकता है ताकि आपकी उपज बेहतर हो। ऐसे में जरूरी है आप संपर्क करें अपने सरपंच से, जानें उनसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। बातचीत करते हैं यहाँ एक और ग्रामीण से और जानते हैं गांव-गांव में जो मिट्टी की जांच कराने की प्रक्रिया होती है, जो कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, उनसे किसी किसान को कैसे लाभ मिल सकता है। जी, आप हमें बताएं।
मैम अभी जैसे ये मृदा स्वास्थ्य योजना कार्ड बनवाने की चली है जी, पहले से ऐसे पंजाब में चल रहा था कि हमारे जैसे वो खेतीबाड़ी की यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, उन्होंने और सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं ज़िले में बना रखे हैं। जी, कृषि विज्ञान केंद्र में ये मिट्टी टेस्ट करने का ये जो प्रॉपर वहाँ सेटअप रहता है, लैब्स बनी हुई हैं। हाँ, और लोगों को ट्रेनिंग कैंप्स वो लगाते रहते हैं। जी, जैसे हमारे यहाँ तरनतारन ज़िले में उस्मा में है, यूनिवर्सिटी और सरकार मिलकर चला रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र। किसी भी तरह की जो कृषि में खेती में हमें कोई समस्या आती है या किसी भी तरह का हमने को पूछना है, पूछताछ करनी है, जी, वो हम वहाँ जा भी सकते हैं। और वो समय समय पर कैंप्स भी लगाते रहते हैं ब्लॉक लेवल पर। वहाँ जाकर लोगों को जागरूकता देते हैं कि कैसे और क्या नया स्कीम आई है, जी, कैसे हमने खेती के लिए, उन्नति के लिए जो भी अच्छा करना है वो कैसे करेंगे। जी, वो समय समय पर होता रहता है। उसके अलावा मैम वो किसानों को भी ये कैंप जागरूकता और ट्रेनिंग मिल रही है जी, कि एक सैंपल कलेक्ट कैसे करना है, कि खेत में कितना गहरा हमने सैंपल लेना है, कैसे लेना है। तो कई किसान खुद भी जो है एक गांव में 1-2 किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर किसी के खेत में सैंपल लेना है तो वहाँ टीम के पहुँचने से पहले जो गांव में जिस बंदे को ट्रेनिंग मिली है वही उसको सैंपल इकट्ठा करके दे दे और वह अपना सैंपल लैब में जाकर और टेस्ट करवा ले। जी। गांव-गांव पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो उन्होंने भी चला रखा है कि कैसे ये हमने टेस्ट करवा कर और लोगों को बताना है कि किस चीज़ की मिट्टी में कमी है और वो चीज़ हम डालकर उसकी कमी पूरी कर लेंगे। जी, तो हमने बातचीत की यहाँ के ग्रामीणों से, जाना कि मिट्टी का स्वास्थ्य जानना क्यों आवश्यक है, साथ ही किस तरीके से वो कृषि विज्ञान केंद्र जो जिले में कृषि विज्ञान केंद्र पाए जाते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उनके खेत की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ पे लेबोरेटरीज बनी हुई है, वहाँ पे मिट्टी की प्रक्रिया जानने के पूरी मतलब की व्यवस्थाएं हैं। साथ ही वहाँ के जो लैब में विशेषज्ञ हैं वो ये बात जानते हैं कि मिट्टी का जांच वो कैसे करें, कहां से वो सैंपल लेने हैं और कहां से किसानों को ये बताना है कि जो प्रक्रिया है मिट्टी की जांच करने की, इससे उनकी उर्वरा शक्ति कितनी बढ़ सकती है, उनकी खेतों में जो कमी है उसे वो कैसे पूरा कर सकते हैं। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयान, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखिए दूरदर्शन किसान पर। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर
देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। बातचीत करते हैं गांव के सरपंच से और जानते हैं कि गांव में कौन कौन से विकास कार्य चल रहे हैं। जी, हमारे गांव में जो स्वच्छ भारत के तहत जी एक मिशन चलाया हुआ है मनरेगा तहत, और पंजाब में जो विकास की लहर है उसके तहत हमारे गांव में स्वच्छ भारत के मिशन के तहत जो रूरल लैट्रिन है जी वो भी बड़ी तरह से पहले भी बन चुकी हैं, और जो रहती है ODF करने के लिए वो भी 1-2 रोज में सारा शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सारा जी। हमारे गांव में जब मोदी जी ने पीछे से प्रोग्राम किया था आम इजलास करने के लिए जी, वो हमारे गांव में हमने डिप्टी डायरेक्टर चंडीगढ़ से बुलाया जी, DDPO ADC हमारे गांव में आके जी हमारे गांव को पहल के आधार पर उसने लिया, क्योंकि ज़िले का एक नमूने के तौर पे पिंड बनाने के लिए हमने इसको चुना था जी। वो हमारे जो और गांव में जहाँ इंडिया के दूसरे स्टेटों में काम हुआ उसकी तर्ज हमने केरला भी गए और कहीं दूसरे स्टेटों में भी गए जी जी। उसकी तर्ज से हम अपने गांव को लेने के लिए गोद लिया हमने अपने डिस्ट्रिक्ट होने के नाते हमने इसको उसकी पिक्चरें दिखाई जो वहाँ काम चलता है हमारे कैसे होगा। हाँ। हमने वो एक मिशन के तौर पे इसको लिया है। हमारे गांव में कोई भी काम जो शहर की फैसिलिटी है वो गांव में मिलेगी। ठीक है। तो जो शहरों की फैसिलिटी है वो गांव में भी अब आप उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे गांव में जो वाईफाई है वो भी सारा चलेगा। अच्छा। ऐसे ही हम गांव में सीवरेज पा रहे हैं हमारे गांव में जी। उसके ऊपर इंटरलॉकिंग टाइलें लगेंगी। अच्छा। सोलर की लाइटें लगेंगी जी। ऐसे ही हम एक हाईटेक स्टेडियम बना रहे हैं। हाईटेक स्टेडियम भी बनाने का काम जारी है। उसके तहत ही हमारे गांव में जो एक ट्रीटमेंट प्लांट है जो पंजाब में पहला है जी। पहला ट्रीटमेंट प्लांट है सीवरेज की जगह जाके। वो हमारे यूनिवर्सिटी के एक थे गांव में हमारे प्रोफेसर थे जी। वो अमेरिका में चले गया, उसने उसको किया और हमारे जो एक्शन है जहाँ पंचायती राज उसने उसको स्वीकार किया और उसने इसको लॉन्च करने के आदेश दिए कि ये बहुत बढ़िया प्लांट है तो इसे अडॉप्ट किया। हमारे गांव में बन रहा है, मैं अभी तक चल के दिखाता हूं। और ये यहाँ पे पहला ट्रीटमेंट प्लांट है वो कुदरती है। उसको उसमें कोई मशीनरी नहीं लगेगी, कुदरती लगेगी। उसका पानी में इकट्ठा होएगा, उस पर भी सोलर की मोटर लगेगी और इरिगेशन के लिए वो बरती जाएगी। गांव की जो गलियां हैं बढ़िया उसमें ऐसे एक लैंडस्केपिंग करके बूटे लगा रहे हैं कि गांव को बाहर से कोई देखने आए। एक हमारी सरकार ने साडे पिंड बनाया है, असि सोचते हैं भी साडा उस तो भी बढ़िया पिंड हो। हाँ। तो गांव को जो अच्छी तरह लोग सहूलत रहे, लोग शहरों से आगे गांव में रहने के, लोग शहरों से ज्यादा गांव विकसित हो जाए। हाँ। लोगों का मन करे कि वो गांव में आके रहने लगे जी। तो यहाँ के जो सरपंच है उनकी सोच काफी नेक है, उनकी कोशिशें पूरी है कि लोग गाँव में आके रहने लगे।
अपने शहरों को छोड़कर शहरों से ज़्यादा सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही गांव की जो अपनी खुद की एक प्राकृतिक यहाँ का सौंदर्य है वो भी यहाँ के लोग कायम रख रहे हैं। तो एक तरीके से गांव आपको शहरों के विकास से ज़्यादा विकास करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। आज हमने बातचीत की पंजाब के तरनतारन जिले के छबाल गांव के लोगों से, बातचीत की उनसे और जाना कि उनमें कितनी जानकारी है सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर, साथ ही वो किस हद तक लाभान्वित हो रहे हैं उन योजनाओं से और किस हद तक वो दूसरों में जागरूकता फैला रहे हैं उन योजनाओं के बारे में। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गाँव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।